मूवी की स्टार्टिंग होती है तो हम एक शहर को देखते हैं जो कि काफी डिस्ट्रॉय हो गया होता है। तभी इसी बीच हम निक फ्यूरी को देखते हैं जो कि उस शहर का जायजा ले रहे होते हैं। पर इसी बीच वहाँ पर मिस्टीरियो आता है जो कि निक फ्यूरी के पीछे खड़े एक मॉन्स्टर पर हमला करता है क्योंकि उसी ने उस शहर को डिस्ट्रॉय किया होता है। तभी इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि थैनोस की चुटकी बजाने से जो आधी पॉपुलेशन गायब हो गई थी वो वापिस आ गई होती है। पर जो लोग गायब हो गए होते हैं उनकी उम्र नहीं बढ़ी होती और जो लोग गायब नहीं होते वो सब उन सब लोगों से 5 साल बड़े हो गए होते हैं। तभी हम पीटर को देखते हैं जो कि नेड के साथ होता है, जहाँ वो नेड को बताता है कि वो एमजे को पसंद करता है और जब वो यूरोप जाएंगे अपनी ट्रिप पर तो वो एमजे को इम्प्रेस करेगा। तभी नेड कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बैचलर रहकर उस ट्रिप को एंजॉय करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर अपने सभी दोस्तों के साथ एक फ्लाइट में होता है जो कि यूरोप जा रही होती है और इस फ्लाइट में एमजे भी मौजूद होती है। तभी पीटर और नेड प्लान बनाते हैं जिससे पीटर एमजे के साथ बैठ सके, पर उनका प्लान फेल हो जाता है और पीटर एमजे के साथ नहीं बैठ पाता। तभी वो सब यूरोप पहुंच जाते हैं जहां पीटर एमजे के लिए गिफ्ट लेता है ताकि वो उसे गिफ्ट देकर उसे इम्प्रेस कर सके। और जब वो सब उस ट्रिप को एंजॉय कर रहे होते हैं तभी वो सब देखते हैं कि पानी से एक मॉन्स्टर निकलता है जो कि पानी का बना होता है और वो वहाँ मौजूद लोगों पर हमला करने लगता है जिससे बहुत ज्यादा तबाही होती है और पीटर भी वहीं पर मौजूद होता है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर एंट्री होती है मिस्टीरियो की और वो उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और पीटर भी उसका साथ देने लगता है और आखिर में वो दोनों मिलकर उसे हरा देते हैं जिससे मिस्टीरियो सभी लोगों का हीरो बन जाता है। तभी सीन चेंज होता है और हम निक फ्यूरी को देखते हैं जो कि पीटर के कमरे में मौजूद होते हैं। तभी निक फ्यूरी पीटर को अपने साथ आने को कहते हैं जहाँ वो पीटर को अपनी टीम से मिलवाते हैं और वहाँ पर मिस्टीरियो भी मौजूद होता है। तभी मिस्टीरियो पीटर को बताता है कि वो इस दुनिया से नहीं है बल्कि दूसरे यूनिवर्स से है और उस यूनिवर्स में उनकी अर्थ जिन पर वो रहते थे वो खत्म हो चुकी है और उसको खत्म किया था उन 4 एलिमेंट्स ने जो कि मिट्टी, पानी, हवा और आग से बने हैं। साथ में मिस्टीरियो उसे ये भी बताता है कि उसने 3 एलिमेंट्स को खत्म कर दिया है और अब बस एक एलिमेंट बचा है जो कि उन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक है और वो अगले 48 घंटे में पराग में हमला करेगा और हम दोनों को मिलकर उसे खत्म करना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम पीटर को एक बस में देखते हैं जो कि अपने सभी दोस्तों के साथ पराग जा रहा होता है। तभी पीटर को वहाँ पर एक चश्मा दिखता है जो कि निक फ्यूरी ने पीटर को दिया था और उसके साथ एक नोट भी होता है जिस पे लिखा होता है कि ये अगले टोनी स्टार्क के लिए है और कहो एडिथ। और जब पीटर एडिथ कहता है तो वो सनग्लासेस एक्टिवेट हो जाते हैं। दरअसल ये सनग्लासेस टोनी ने बनाए होते हैं पीटर के लिए ताकि अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो पीटर यूज कर सके क्योंकि उसे बस पीटर पे ही भरोसा होता है। और जब पीटर उस सनग्लासेस को यूज करता है तो उसे पता चलता है कि ये सनग्लासेस किसी के भी फोन को हैक कर सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं कि वो इंसान अपने फोन में क्या यूज कर रहा है। तभी इसी बीच वो बस एक जगह रुकती है ताकि वो सभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकें और जब पीटर उस बस से उतरता है तो वहाँ पर एक लेडी मौजूद होती है जिसे निक फ्यूरी ने भेजा होता है और वो पीटर से बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सूट बनाया है निक फ्यूरी के कहने पर और अब तुम अपने कपड़े उतारे हो और इस सूट को पहनो। और जब पीटर अपने कपड़े उतार ही रहा होता है वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और वो पीटर की उस लेडी के साथ फोटो ले लेता है और कहता है कि अब वो इस फोटो को एमजे को दिखाएगा। तभी जब वो दोबारा उस बस में बैठते हैं तो पीटर एडिथ को उस लड़के के बारे में बताता है जिससे एडिथ को लगता है कि वो लड़का पीटर के लिए खतरा है। तभी उसे मारने के लिए एडिथ एक ड्रोन भेजती है और जब पीटर ये देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो ड्रोन उन्हीं पर हमला करने वाला होता है। तभी पीटर सबको चकमा देकर उस ड्रोन को नष्ट कर देता है। इसके बाद वो सब प्राग पहुंच जाते हैं जहां पीटर की निक फ्यूरी से मुलाकात होती है और वो पीटर को बताते हैं कि अब से कुछ ही देर बाद वो चौथा एलिमेंट आने वाला है इसलिए उन्हें प्रिपेयर रहना चाहिए और उसे खत्म करने का प्लान बनाना चाहिए। तभी अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो चौथा एलिमेंट आ चुका होता है जो कि फायर यानी कि आग से बना होता है और वो काफी ज्यादा तबाही मचाने लगता है। इसी बीच वहाँ पर मिस्टीरियो और स्पाइडरमैन भी पहुंच जाते हैं और उस एलिमेंट को खत्म करने लगते हैं पर वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है इसलिए वो उन पर हावी होने लगता है पर इन द एंड वो दोनों मिलकर उसे खत्म कर देते हैं। पर उन सब के बीच हुई लड़ाई में मिस्टीरियो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और इसी बीच वहाँ पर निक फ्यूरी भी आ जाते हैं और वो उन दोनों की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों ने आखिरकार इस एलिमेंट को खत्म कर दिया और इस प्लेनेट को भी बचा लिया। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर और मिस्टीरियो एक साथ बैठे होते हैं। तभी पीटर मिस्टीरियो को अपने वो सनग्लासेस देता है और कहता है कि वो इस सनग्लासेस को यूज करने के लायक नहीं है और इसके
असली हकदार तुम हो क्योंकि तुम ही अगले टोनी स्टार्क हो। तभी पीटर एडिथ का कंट्रोल मिस्टीरियो को देखकर वहाँ से चला जाता है। तभी हमें यहाँ एक ट्विस्ट देखने को मिलता है और हमें पता चलता है कि मिस्टीरियो किसी दूसरे प्लानिट से नहीं है बल्कि वो टोनी स्टार्क के लिए काम करता था, पर उसके गलत इरादों की वजह से उसे टोनी स्टार्क ने अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया था। और पीटर से वो सनग्लासेस लेने के लिए मिस्टीरियो ने उन सब को वो फेक कहानी सुनाई होती है और अब मिस्टीरियो के पास वो सनग्लासेस भी होते हैं। तभी वो डिसाइड करता है कि वो अब न्यूयॉर्क शहर में उन सभी ड्रोन की मदद से जिसमें एडवांस प्रोजेक्टर लगे हैं उससे एक फेक मॉन्स्टर बनाएगा जो कि पूरे शहर को तबाह करेगा और वो मिस्टीरियो बनकर उस मॉन्स्टर को मार देगा और सबका हीरो बन जाएगा, जिससे सभी लोग उसे टोनी स्टार्क की तरह एक मसीहा मानेंगे। तभी अगले सीन में हम पीटर और एमजे को देखते हैं जहाँ एमजे पीटर को अपने बैग से एक प्रोजेक्टर निकाल के दिखाती है और उसे बताती है कि उसे पता चल चुका है कि वही स्पाइडरमैन है। पर पीटर उससे पूछता है कि उसे ये प्रोजेक्टर कहाँ मिला, तब वो उसे बताती है कि ये प्रोजेक्टर मुझे वहाँ मिला था जब मिस्टीरियो उस मॉन्स्टर से लड़ रहा था। और जब पीटर उस प्रोजेक्टर को चलाता है तो उसे पता चलता है कि जितने भी मॉन्स्टर से वो लड़ रहे थे वो फेक थे और वो सब उस प्रोजेक्टर द्वारा बनाया गया एक इल्यूजन था। और जब पीटर को मिस्टीरियो के इरादों का पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस करता है क्योंकि उसने वो सनग्लासेस मिस्टीरियो को दे दिए होते हैं। तभी पीटर मिस्टीरियो की सच्चाई बताने के लिए निक फ्यूरी के पास जाता है, पर हम देखते हैं कि वो निक फ्यूरी नहीं बल्कि मिस्टीरियो होता है जो कि उन ड्रोन्स की मदद से एक इल्यूजन बना रहा होता है, जिससे पीटर को पता नहीं चलता कि क्या असली है और क्या नकली। और इसी बीच मिस्टीरियो उस पर हमला कर देता है जिससे पीटर एक ट्रेन से टकरा जाता है और मिस्टीरियो को लगता है कि पीटर अब मारा जा चुका है और वो वहाँ से चला जाता है, पर पीटर मरा नहीं होता। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को मैक्सिको के एक जेल में पाता है। तभी पीटर उस जेल से निकलकर हैप्पी के पास फोन करता है और जैसे ही हैप्पी को पीटर के बारे में पता चलता है तो वो अपना प्राइवेट जेट लेकर पीटर के पास पहुंच जाता है जहां पीटर हैप्पी को मिस्टीरियो के बारे में सब कुछ बताता है और साथ में निक फ्यूरी को मिस्टीरियो की सच्चाई बताने को कहता है। इसी बीच पीटर उसी जेट में अपने लिए एक सूट भी बना लेता है और दूसरी तरफ हम मिस्टीरियो को देखते हैं जो कि उन ड्रोन की मदद से एक इल्यूजन बनाकर पूरे शहर को तबाह कर रहा होता है। तब तक वहाँ पर स्पाइडरमैन भी पहुंच जाता है और वो मिस्टीरियो को रोकने लगता है, पर मिस्टीरियो के बनाए गए इल्यूजन की वजह से उसे काफी दिक्कत आती है। पर अपने स्पाइडर सेंस की मदद से वो बड़ी बेहतरीन तरीके से मिस्टीरियो को हरा देता है और उससे एडिथ का कंट्रोल भी वापस ले लेता है और उस इल्यूजन को भी खत्म कर देता है जो कि उन सभी ड्रोन की मदद से मिस्टीरियो ने बना रखा होता है। और इसी सीन के साथ पीटर फाइनली मिस्टीरियो से जीत जाता है और वो एमजे को भी इम्प्रेस कर लेता है। तभी मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टीरियो ने मरने से पहले सबको एक वीडियो रिकॉर्डिंग की मदद से बता दिया होता है कि स्पाइडरमैन कौन है और ये वीडियो पूरे न्यूज चैनल पे दिखाया जा रहा होता है और सबको पता चल चुका होता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। एंड दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियो लाता रहूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।